नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सियाई कलम विद्या मंदिर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारा पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड्स कहाँ से आए हमारे, ये हमारे वर्ड कहाँ से आया? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मैक्रो कहाँ से आया? ये हमारा कहाँ से डिराइव करता है? फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है हमारा? लार्ज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? हम होल लेवल पे इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्रो वर्ड का मतलब हमारा क्या है? लार्ज है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है? ये हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं होल के बारे में। होल के बारे में मतलब क्या है हमारा? हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। पहले हमने 11th 12th में क्या पढ़ा था बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। यहां हम किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। नेशनल लेवल पे हम जो माइक्रो में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे एक बिजनेस के बारे में, छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम पढ़ने वाले हैं होल लेवल पे। हम इकोनॉमी क्या मानेंगे? इकोनॉमी एज अ होल मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसकी ब्रांच है एक इकोनॉमिक्स की। ठीक है, स्टडीड द बिहेवियर ऑफ अ ओवरऑल इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था किसके बारे में पढ़ने वाले? होल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, हमारा किसके बारे में पढ़ेंगे? बिजनेस, कंज्यूमर, गवर्नमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है इकोनॉमिक वाइड फिनोमिनन सच ऐसा इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस लेवल के बारे में, रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस ग्रोथ के बारे में नहीं, वो हमारा था माइक्रो में। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस का बढ़ना, प्राइस का घटना, सब नेशनल लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो है। बिजनेस इनकम छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो क्या हो जाता है? ये माइक्रो हो जाता। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, आपको आगे पता लगेगा जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, घट रही है। अगर इकोनॉमी एज अ होल करके पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी की, एक बिजनेस की नहीं कि किस बिजनेस में या किस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, हम पढ़ेंगे पूरे होल के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो पढ़ी थी हमने 11th में, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं इंडिविजुअल के बारे में बात होती है। और मैक्रो में किसके बारे में बात होती है बेटा? होल के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेवियर इंडिविजुअल कंज्यूमर, बता दिया आपको मैंने इंडिविजुअल के बारे में। और यहाँ किसके बारे में हो रही है? एंटायर इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमी डील्स किसमें करता है? इंडिविजुअल में। किसमें डील कर रहा है? इकोनॉमी होल के बारे में, एग्रीगेट के लेवल पे। अप्लाई क्या करता है? ये आपका इंटरनल इश्यूज देखता है। किसके? माइक्रो किसके बारे में देखता है? इंटरनल इश्यूज किसके? बिजनेस के। मैक्रो किसके बारे में देखता है बेटा? पूरी इकोनॉमी के बारे में देखता है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल इश्यूज भी देखता है। एक्सटर्नल इश्यूज में क्या आ जाता है बेटा हमारा? गवर्नमेंट के क्या चेंजेस हुए, क्या पॉलिसी में चेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड, क्या नेचुरल क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन सब से चेंजेस होकर जो हमारा इकोनॉमी में इफेक्ट आता है। जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, घटती है, ये सब। ठीक है, 11th में हमने पढ़ा था, चैप्टर था हमारा डिमांड एंड सप्लाई। हमारा मैक्रो में चैप्टर होने वाला है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में बात करते थे हम एक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, प्रोडक्ट का प्राइस घटा। हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे इकोनॉमी में कितनी डिमांड बढ़ी, कितनी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की डिमांड घटी, कितना हमारा बाहर जा रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पूरे इकोनॉमी का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम मैक्रो में। ठीक है, हमारा फिर आगे बेटा वही है, हमारा एग्जांपल्स देख लो आप। प्रोडक्ट प्राइसिंग देखेंगे, इसमें डिमांड सप्लाई देखेंगे, इसमें हम नेशनल इनकम देखेंगे। ये सब आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि हमारा ये रिवीजन बैच है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हमारे सिलेबस को खत्म करने की, जिससे हम खाली यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं हम लिमिटेशंस क्या क्या रहती है इसमें। हमारी यहाँ अनरियलिस्टिक अजम्पशन रहती है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन में हम क्या सोचते हैं कि 100% क्या है? एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को भी पता है
100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेकी ऑफ कंजम्पशन इज अनेबल टू प्रूव व्हाट इज ट्रू, क्या ट्रू है ये हम प्रूव करने के लिए एबल नहीं है। एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, नॉट बी ट्रू इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेटा क्या होता है, हम हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है और फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है। टोटल इसमें 4 सेक्टर होता है, मगर हमारे सिलेबस में खाली 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे इसके अंदर हमारे सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, 2 सेक्टर में हमारे आते हैं हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है, फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, कौन फैक्टर सर्विस दे रहा है, कौन फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। आपको आगे पता लगेगा कौन दे सकता है, क्या हाउस होल्ड क्या दे रहा है, उसके बदले में हमारा फर्म उन्हें क्या दे रही है, कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं। आके आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कितने टाइप के होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो, टाइप्स होंगे हमारे, कितने टाइप के होते हैं सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से पढ़ना इसकी शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक मॉडल है इकोनॉमी का, मेजर एक्सचेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेजर एक्सचेंजेस किस में बेटा, मनी में, गुड्स में, सर्विसेज में, एक्सेट्रा में। कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है? एक फर्म है जो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, और फर्म क्या, हाउस होल्ड क्या करवा सकता है, हाउस होल्ड उसको दे सकता है फैक्टर सर्विसेज, और उसके बदले में क्या दे सकता है हाउस होल्ड, पेमेंट दे सकता है। किसके बदले में बेटा, गुड्स के बदले में। फर्म क्या देगी, गुड्स बनाएगी, गुड्स बनाती है ना फर्म, उसके बदले में हम क्या देते हैं फर्म को, कंपनीज को पेमेंट देते हैं, हम परचेज करते हैं ना उनसे, करते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको गुड्स लेते हैं उनसे और उनको पैसे देते हैं, सर्विसेज उनको देते हैं, उनसे पैसे सर्विसेज के लेते हैं। हम कंपनियों को कैसे सर्विस देते हैं, हम जॉब करते हैं उनके पास, हम उनको जगह देते हैं अपनी रेंट पे, ठीक है। गांव की साइड जाओगे तो आपको दिखेगा कि बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, ये हमारा मान लो कोई भी कंपनी, मान लो अपना Amazon, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े वेयर हाउस खोलते हैं, इनको रेंट पे प्रॉपर्टी मिलती है, तो हम क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड हम लोग क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं उन्हें रेंट पे, उसके बदले में हमारे को क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। तो इसमें हमें यही चीज देखनी है कि हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, दोनों के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। मेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम छोटा सा है। अब हम आगे देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 1 सेकंड बेटा। अब हमारा आ गया रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या आएगा, रियल फ्लो रेफर करता है फ्लो फैक्टर सर्विसेज का फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ मूव कर रहा है। हाउस होल्ड से किसकी तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था हाउस होल्ड क्या दे सकता है फर्म को, सर्विसेज। किस चीज की सर्विस, अपनी जगह रेंट पे देके, जॉब करके, ठीक है। तो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज, फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है रियल फ्लो को। हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। कौन दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फ्लो किसका हो रहा है, गुड्स का। ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, रियल फ्लो का। अब हम पढ़ रहे हैं मनी फ्लो के बारे में, ठीक है। अब हमारा मनी फ्लो क्या होता है, अब हमने सर्विसेज दी तो उसके बदले में हमें मिलेंगे पैसे, उन्होंने हमें गुड्स दिए तो उसके बदले में मिलेंगे उन्हें पैसे। तो बस हम ऊपर किसकी बात कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज की। एक बंदा गुड्स दे रहा है तो दूसरा बंदा सर्विसेज दे रहा है। बस इसी तरह क्या है मनी फ्लो में, गुड्स के पैसे उन्हें देंगे और हमारे सर्विसेज के पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। मनी फ्लो क्या रेफर करता है, फ्लो फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसकी तरफ जा रही है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फैक्टर सर्विसेज की वजह से, ठीक है। कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर का फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब यहाँ किसका होगा, कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है फर्म के क्या करके, गुड्स को परचेज करके, ठीक है। और सर्विसेज कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है। किसको दे रहा है हाउस होल्ड सर्विस, फर्म को दे रहा है, ठीक है। तो हमारे मनी फ्लो में मतलब बात होती है पैसों की, और हमारे उसमें किस में बात हो रही है, रियल फ्लो में खाली गुड्स एंड सर्विसेज के आने और जाने की। अब हम बेटा पढ़ते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको पढ़ाया था ना कितने टाइप के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर,
4, हमारे सिलेबस में कितने हैं? खाली 2, हाउस होल्ड और फर्म। अब हमारे 4 सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? देखो, हमारा पहला है हाउस होल्ड, सेकेंड हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर में हमारा वही फर्म आ गया, मैंने आपको पढ़ा दिया है। तीसरा हमारा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। हम कोई भी पॉलिसी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बिना थोड़ी ना कर सकते हैं, तो हमको भी पूरा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हाउस होल्ड को भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे हम रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, रेड लाइट वगैरह, तो गवर्नमेंट का हर जगह ही रोल होता है। उसके बाद फॉरेन सेक्टर, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी एज अ होल में क्या मैटर है? हमारा माल कितना बाहर जा रहा है, हमारे पास कितना माल आ रहा है, माल इन द सेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मेन हमारे हैं हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, मगर हमें पढ़ना चारों के बारे में है। ठीक है, मेन हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? खाली 2 के बारे में, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 4 मेजर सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कौन आते हैं? हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं? गुड्स लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, जैसे हम ओला उबर की सर्विसेज लेते हैं ना, गाड़ी आती है, बैठते हैं, चले जाते हैं आराम से, ये हमारी सर्विसेज हो गई। इसके बदले हम क्या दे रहे हैं? उन्हें पेमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली हाउस होल्ड ही फर्म को दे सकता है सर्विसेज, नहीं, फर्म भी दे सकता है हाउस होल्ड को सर्विसेज। ठीक है, इट्स इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दे सप्लाई लाइक लैंड, किस किस चीज की हम सर्विसेज दे रहे हैं? मैंने आपको बताया था हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है, तो लैंड की। हम जॉब कर रहे हैं, लेबर। अब आपको पता है शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, इक्विटी शेयर्स आते हैं, जतिन सर आपको इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तो हमारा क्या था? हम कैपिटल देते हैं, हम अपना पैसा दे रहे हैं ना, उसके बदले हमें मिलता है डिविडेंड्स मिलते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हो तो इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? कैपिटल दे रहे हैं। हम एक चीज और दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? जो बिजनेस करेंगे, वो भी तो फर्म के लिए सर्विसेज ही है। कोई बंदा मेहनत कर रहा है, कोई बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस उसका है, मगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है ना, तो एंटरप्रेन्योर भी क्या हो गया? एक सर्विस हो गई। ठीक है, रिसीव क्या करेंगे उसके बदले में? हम हमें लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट। ठीक है, क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस। ठीक है, कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब हमने पढ़ लिया हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब तो हम पढ़ने वाले थे क्या? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में। प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन होता है? हमारा फर्म। ठीक है, फर्म क्या क्या इंक्लूड्स करता है? देखो, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द इकोनॉमी। कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया? फर्म है वो। ठीक है, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म हायर क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे लेता है? हाउस होल्ड से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं हमारे? लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने यहाँ पे पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बदले हम क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट। इसको आगे हम एक डायग्राम से समझेंगे बेटा। ठीक है, अब हमारा थर्ड आ गया। 2 सेक्टर हो चुके हैं हमारे 4 में से, अब बच रहे हैं खाली 2, जिसमें हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर एक्ट करता है 2 कैपेसिटी में। ठीक है, गवर्नमेंट का हमारा मेन काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना। हमारा काम क्या होता है? पॉलिसी को मेंटेन करके रखना, मगर हम क्या करते हैं? पॉलिसी को तोड़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं मेंटेन करने से ज्यादा। तो ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? वेलफेयर के बारे में काम करती है गवर्नमेंट, एनजीओस भी चलाती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी बनाती है, हमारी सुरक्षा भी करती है, डिफेंस भी करती है, अदर सर्विसेज भी करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। एनजीओ चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर बना दिया, हमारे डिफेंस सर्विस हो गई, हमारे आर्मी डिफेंस सर्विस में आ गए, पुलिस वाले आ गए। ठीक है, और हमारी एमसीडी की कूड़े वाली गाड़ी आती है, ये सब भी हमारे किस में आता है? ये गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर क्या काम करती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ज्यादा ग्रो नहीं करता पब्लिक की कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, बट काफी कंपनीज बहुत अच्छी भी हैं। ठीक है, तो हमारी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आ गया? गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी कर रही है, फर्म की तरह से काम भी कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करा रही है। गवर्नमेंट की पहले सारी कंपनीज थी गवर्नमेंट की, वो तो प्राइवेटाइजेशन के वक्त थोड़ी थोड़ी आ गई प्राइवेट में। पहले क्या था?
गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही थी, गवर्नमेंट ही बेच रही थी, गवर्नमेंट सर्विस दे रही थी, गवर्नमेंट खरीद भी रही थी, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड सेक्टर कौन सा आ गया? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर को हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर क्या? हमारे इकोनॉमी के बाहर की बात। ठीक है, इकोनॉमी के बाहर की बात हम क्यों कर रहे हैं? भैया आपने तो बोला था कि इकोनॉमी एज अ होल के करके बात करेंगे, अब वर्ल्ड में जा रहे हो आप। ठीक है, तो हम क्या वर्ल्ड के बारे में कैसे बात करते हैं? हम हमारे इंडिया का माल कितना बाहर जा रहा है, हमारे इंडिया का माल कितना के बाहर से कितना अंदर आ रहा है, जिसको हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं, आदान प्रदान करना। इंपोर्ट ज्यादा होता है तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है? नहीं है। एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छा है। क्यों है एक्सपोर्ट जाना ना? क्योंकि हमारा माल कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो बाहर से हमें क्या मिलेगी? फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि हमारा कितना माल बाहर जा रहा है, कितना बाहर से अंदर आ रहा है। कौन सी ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है? जो हम इंडिया के बाहर करते हैं। किसको इंक्लूड करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। किसका? गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल भी लेते हैं बाहर से, बहुत सारी कंपनी लोन लेती हैं, बहुत सारी कंपनियों में हम पैसा लगाते हैं, होता है ना? बस उसी चीज का आदान प्रदान है। अब हम सर्कुलर फ्लो को किससे पढ़ेंगे? डायग्राम से। और किसके बारे में पढ़ेंगे? टू सेक्टर के बारे में। अभी हमने पढ़ा था फोर सेक्टर, अब हम किस पे आ गए हैं? हम सर्कुलर फ्लो के टू सेक्टर्स पे। कौन से दो? पहले दो, हाउस होल्ड और फॉर्म। क्योंकि हमारे सिलेबस में खाली टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करिए। टू सेक्टर इकोनॉमी में हम खाली हाउस होल्ड से फॉर्म को क्या मिल रहा है, फॉर्म से हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, ये चीज आपने पहले देख लिया है। बस अब हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। दूसरा तरीका कैसे? डायग्राम से। ये डायग्राम आपके बुक वगैरह में भी होगा, थोड़ा ब्लरी है ये, आपको नोट्स में ठीक मिल जाएगा। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल के बारे में बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या आ रहा है? टू सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी। क्लोज इकोनॉमी मतलब ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्या है? क्लोज। तो फॉरेन सेक्टर का रोल तो हट ही गया सीधा सीधा। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हाउस होल्ड से क्या जा रहा है बेटा? बिजनेस की तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रही है चीजें। ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा था। क्या क्या जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दोबारा बोलेंगे, क्या क्या जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में क्या मिलेगा? बिजनेस क्या देगा हमारे को, हाउस होल्ड को? क्या क्या देता है? बताओ बताओ बताओ, क्या क्या देता है? लैंड के बदले में क्या देता है हमारे को? लिखा हुआ है नीचे, रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलता है हमको? वेजिस, दिहाड़ी। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, बताया था ना, डिविडेंड के रूप में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर हो तो हमारा क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है हमें। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, बिजनेस उसका है ना भाई, प्रॉफिट उसी को मिलेगा। अब क्या क्या? फर्म क्या देगा हाउस होल्ड को? फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट। ये जो हमारा वेजिस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, कौन दे रहा है? फर्म ही दे रहा है ना हाउस होल्ड को, कोई और तो नहीं दे रहा। तो हम क्या दिया? मिला। और क्या क्या दिया? हाउस होल्ड ने बिजनेस से और क्या करा? हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में और क्या क्या चीजें हुई? हाउस होल्ड चीजें यूज करेगा। फर्म किसके लिए बना रहा है? हाउस होल्ड के लिए बना रहा है ना। हाउस होल्ड क्या क्या करेगा? हाउस होल्ड चीजें लेगा। हाउस होल्ड क्या क्या लेगा? गुड्स एंड सर्विसेज लेगा। गुड्स एंड सर्विसेज लेगा ना। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आएगा अपना? गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में बिजनेस को हम क्या देंगे? बिजनेस को क्या देंगे? तुम ऐसे फ्री में माल दे देगा क्या बिजनेस? फ्री में कोई कुछ नहीं देगा। गुड्स दोगे तो भी पैसा देना है, सर्विस लोगे तो भी पैसा देना है। तो हम क्या देंगे? हाउस होल्ड पैसा देगा, तो हम उसी को हमारे को रिटर्न करेगा। किस बेसिस में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। इसको याद कर लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये वर्क कैसे करती है? ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। जल्दी जल्दी इस दो लाइन को खत्म करते हैं। इनकम रिसीव करती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कैसे मिलता है?
इनकम अर्न करती है फैक्टर प्रोडक्शन से, रेंट वेजेस के रूप में। स्पेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड किस में खर्चा करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा करता है, ठीक है। बिजनेसेस में जनरल आउटपुट क्या होता है? बिजनेस प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर प्रोडक्शन में हाउस होल्ड से खरीदता है। पे करता है इनकम, बिजनेस को जो इनकम होती है वही किस रूप में देता है? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इस सब के रूप में हाउस होल्ड को ही दे देता है। हमारा टॉपिक इतना ही था बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आप रीड कर लेना, मैंने आपको डायग्राम से अच्छे से समझा दिया है बेटा। अब हमारा टॉपिक क्या हो गया है? खत्म। इसके अंदर इतना ही था। अब हमारा ना एक छोटा सा कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो का। स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक हमारी रुकी हुई चीज है, फ्लो बहा बहना, ठीक है। तो हम इसको थोड़े से पॉइंट में खत्म करते हैं। जो स्टॉक होता है हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करा जाता है, एक पॉइंट पे रुकी हुई चीज कि इस वक्त गुड्स कितने हैं फर्म के पास, इतने गुड्स कितने रखे हैं एक पॉइंट पे। आज तारीख है, मान लो हमारी जो भी तारीख है, मान लो 1 जनवरी मान लेते हैं, तो 1 जनवरी को हमारे पास कितने हैं। इसी तरीके से हम अगर फ्लो में जाते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम आता है, हमारे रिपोर्ट कार्ड आती है ना 2023 से 2024 की, 2024 से 2025 की। ऐसे ही हमारा 1 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 में कितने गुड्स थे, तो ये हो गया हमारा फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक और फ्लो इतना ही है, आपको नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, आप वो रीड कर लेना। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।